चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या है? देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना, इसके निकालने का दो तरीका है। एक तो आप भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं और उससे पता लगा सकते हैं कि इसका प्रसार शांत होगा या अशांत। और दूसरा जो तरीका है दोस्तों, वो है फॉर्मूला से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों P/2 के पावर m n/5 के पावर n। अगर इस फॉर्मेट में होगा कोई भी भिन्न, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अगर इस फॉर्मेट में नहीं होगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। तो चलिए हम 11/15 का चेक करते हैं, ठीक है। तो लीजिए हम 11/15 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीचे वाला को हर। और हर का हम क्या करते हैं? फैक्टर तोड़ते हैं। तो चलिए इसका हम फैक्टर तोड़ते हैं। ये कितने मरतबे कटेगा? 3, और 3 पचे 15। तो हम 11/15 को 11 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इससे और इससे मैच कीजिए। इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, बिल्कुल ठीक है। इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। तो 2 नहीं है तो ये जो प्रसार होगा, कैसा प्रसार होगा? तो अशांत होगा। यानी इस 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। अब ऐसा क्यों होता है? तो हम सबसे पहले देखते हैं, हरों का फैक्टर तोड़ते हैं। हरों का फैक्टर तोड़ने से हमें यह पता चलता है कि इसके हर में 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में है कि नहीं है। इसमें तो 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, यही कारण से यह अशांत हो गया। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही होगा। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है। 7+3√2 क्या है? देखिए 7+3√2 क्या है? देखिए 7, इसके नीचे एक छुपा रहता है। 7/1 कौन संख्या हो गया? परिमेय संख्या। लिख देते हैं परिमेय संख्या। और √2 क्या है? अपरिमेय। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दोस्तों योगफल हो, अंतर हो, गुणनफल हो, भागफल हो, हमेशा कौन संख्या होता है? अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इस टाइप को क्वेश्चन देखने पर हर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ देख लीजिए परिमेय और यहाँ देख लीजिए अपरिमेय। इसके बीच में जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, वो हमेशा कौन संख्या देता है? अपरिमेय संख्या ही देता है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ठीक है। 28 क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या? देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो और Q के मान 0 न हो, यानी Q के जगह पर 0 न हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यदि ऑप्शन रूट में है तो चेक कीजिए इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा तो वो परिमेय हो जाएगा, और नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। देखिए √5 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए परिमेय नहीं है। √7 का भी नहीं निकलेगा तो परिमेय नहीं है। √11 का भी नहीं निकलेगा तो परिमेय नहीं है। लेकिन √9 का निकल जाएगा कितना? 3। 9 का कितना निकल जाएगा? 3। तो इस तरह से क्या हो गया? ये परिमेय हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है? 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होती है? देखिए 0 और 50 के बीच, 0 तो विषम संख्या नहीं है सर, 1 है तो 1 लिख देते हैं। 2 भी नहीं है, नहीं है। 3 है तो 3 को लिख देते हैं। इसी तरह से 5 होगा, 7 होगा। इस तरह से करते करते कहाँ तक जाएगा? 50 तक। लेकिन 50 है नहीं, क्या है? 49 है तो 49 लिख देते हैं। अच्छा देखिए ये जो है ये प्रथम पद यानी A1 बोलते हैं। A1 हमारा कितना हो जाएगा? 1। अच्छा ये इसको हम बोलते हैं 1, ठीक है। लिख दीजिए। हमें क्या निकालना पड़ता है? डी निकालना होता है। डी का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। अब देखिए दोस्तों A2 कितना है? A1 कितना है? 1 है।
जब इसको आप घटाइएगा तो 2 होगा, यानी यहाँ से हमको डी का भी मान मिल गया। डी के मान कितना मिल गया? 2। डी का मतलब सर्वांक, यानी इसमें गैप कितना का है, वहाँ 1 और 3 में गैप कितना है, 3 5 में गैप कितना है, यानी डिफरेंस कितना है, 5 7 में कितना है, तो पता चल गया 2 का है। अच्छा, जो ये 49 देख रहे हैं, इसको अंतिम पद कहते हैं, और अंतिम पद को हम ए एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए एन। ए का मान कितना दे दिया? 49, तो 49 लिख लेंगे। अब एन का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ए प्लस माइनस वन इंटू डी, बराबर में क्या लिखेंगे? 49, क्योंकि 49 इसके बराबर में है। अब फॉर्मूला में क्या करेंगे? मान बिठा, कितना है? एक। एन तो निकालना है दोस्तों, एक तो है, रहेगा ही रहेगा। डी के मान कितना है? ठीक है, चलिए अब इसको देखिए दोस्तों, एक को एक रहने दीजिए, 2 में एन से गुना करिएगा तो 2 एन हो जाएगा। अब माइनस 2 एक कम 2, बराबर में कितना हो जाएगा? 49। ठीक है, अब देखिए 2n को तो यही जगह रहने दीजिए, -2 में तो -1, बराबर में कितना हो जाएगा दोस्तों? 49। ठीक है, थोड़ा सा इधर हम बनाते हैं। देखिए 2n को 2n लिख दिए, बराबर में 49 है तो 49, माइनस में 1 है, बराबर के इस साइड में आता है तो क्या हो जाता है? प्लस, तो प्लस। तो यहाँ से 2 बराबर कितना निकल जाएगा दोस्तों? 50। ठीक है, और यहाँ से n बराबर क्या निकल जाएगा? 2 गुना में इधर आएगा तो बराबर के साइड में भागा में हो जाता है। तो इस तरह से कट के कितना आ जाएगा? 25। तो एन का मान दोस्तों कितना आ गया? 25। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 0 और 100 के बीच। देखिए देखिए दोस्तों, 0 और 100 के बीच में यही ना पूछ रहा है, कितने विषम संख्या, कितने विषम संख्या, यही ना है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए देखिए 0 और 100 के बीच में, 0 तो विषम होगा नहीं, होगा क्या? इसके बाद क्या होता है? 1 होगा। ठीक उसी प्रकार 2 तो होगा, 2 तो होगा नहीं, होगा क्या? 3 होगा, फिर 5 होगा। अब कहिएगा सर 100 तो नहीं होगा, होगा तो कितना होगा? 99। यानी 0 और 100 के बीच में विषम संख्या इस टाइप से होगा। ठीक है दोस्तों, अब इस कितने होगा इसको पता करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला के मदद से भी निकाल सकते हैं, और अभी थोड़ा देर पहले 29 नंबर क्वेश्चन ही बताया। ठीक है, ए बराबर क्या हो जाएगा? 1, यानी A1 कितना होगा? 1, और ए क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ से डी का फॉर्मूला निकाल लीजिए। डी क्या होता है? A2 माइनस A1, यानी 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2, यानी डी बराबर कितना मिल गया? 2। अच्छा देखिए, ये जो 99 है ये मेरा अंतिम पद है, और अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है? AN होता है। ठीक है दोस्तों, ए एन बराबर कितना मिल गया? 99। ठीक है, अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है सर? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बराबर में 99। अच्छा देखिए, ए का मान कितना है? 1, एन तो निकालना ही है, डी के मान कितना आया है? 2, बराबर में 99। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हल करते हैं। ठीक है, अब जब इसको हम गुना करेंगे, एक को यहीं पर रहने दीजिए, 2 में एन से गुना करेंगे 2n हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बराबर में 99। ठीक है, अच्छा देखिए 2n को यही जगह रहने देते हैं, और -2 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? -1, बराबर में 99। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से 2n बराबर 99, माइनस में इधर तो 1 कथी में हो जाएगा? प्लस में। तो यहाँ से 2n बराबर कितना हो जाएगा? 100, और यहाँ से दोस्तों n बराबर 100 बाटा में क्या हो जाएगा? 2। जब कटाइएगा तो कितने मरतबे कट जाएगा? 50। तो n का मान कितना निकल गया? 50। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर भी क्या होगा? सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का। ठीक है, चलिए 31 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0 और 25 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी? ये दोस्तों आपको आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा, यानी कितनी विषम संख्या होगी, क्योंकि इस टाइप के 2 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों 32 नंबर की। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5, 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालें। देखिए पहले क्या निकालना है हमको? एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे समझिए, और उसके बाद क्या निकालना है? एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ लिख दिए। अच्छा, अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। तो
तो बस एलसीएम निकाल के एचसीएफ निकाल के बटा कर देंगे तो अनुपात निकल जाएगा। तो चलिए हम पहले एलसीएम निकालते हैं। 5, 15, 20। ठीक है, 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20। अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 15 चौका 60, 60 एकम 60, यानी एलसीएम हमको हो गया 60। अच्छा एचसीएफ देखिए ये ऊपर वाला होता है, एचसीएफ कितना होता है ऊपर वाला, एचसीएफ कितना हो जाएगा 5, तब इसको आप काटिएगा तो ये 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, 12/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 12 रेशियो कितना हो जाएगा 1, यानी 12:1 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या का पहचान करें। अभी बताए थे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p बटा q के रूप में होता है और q के मान 0 नहीं होनी चाहिए, यानी q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर रूट में है तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल भी निकलना चाहिए। देखिए रूट 10 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। रूट 5 का भी नहीं निकलेगा तो ये भी नहीं होगा, रूट 3 का भी नहीं निकलेगा तो ये भी नहीं होगा। 25 का निकल जाएगा। 25 का कैसे दोस्तों निकलेगा, इसको हम 5 गुने 5 लिख सकते हैं और ये 5 बाहर कर देंगे। तो देखिए इसके नीचे एक रहता है तो p बटा q के रूप में आ गया, तो इसीलिए परिमेय संख्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिमेय संख्या नहीं, अच्छा इसमें परिमेय संख्या नहीं बताना है। ठीक है, अब देखिए रूट में है तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो देखिए 5/√49, देखिए 5/√49। ठीक है, तो 5 तो रहने दीजिए, 49 को हम क्या लिख सकते हैं, कहिएगा सर 7 गुने 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से एगो जोड़ा बाहर निकल जाएगा यानी 7, ये तो परिमेय संख्या हो गया। अच्छा 19/√1 को भी देख लीजिए, तो 19 तो 19, अच्छा इस एक को हम 1 गुने 1 भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 19 तो रहेगा, दो गो जोड़ा का एगो जोड़ा बाहर निकल जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। अब बात करेंगे 2/√16 का, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4 गुने 4, तो 2/4 ये भी परिमेय संख्या, तो इसका मतलब डी हमारा होगा, सही होगा। 2/√3, √3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का, निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिमेय संख्या नहीं है, ये आपको जवाब देना है दोस्तों, ये अभी बताएं। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का। ठीक है, 35 क्या कह रहा है दोस्तों, दो संख्याओं a और 18 का एलसीएम 36 तथा एचसीएफ 2 है तो a का मान ज्ञात होगा, यानी a का मान ज्ञात करना है दोस्तों। ये फॉर्मूला ही होता है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर में होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर। अच्छा a को जगह पर कह रहा है भैया a लिखिए, b के जगह पर कितना है 18। अच्छा इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है दोस्तों, एचसीएफ सर 2 दिया हुआ है। अच्छा एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम 36, तो एलसीएम की जगह पर 36। अब देखिए गुना उना करिए, इधर से काट दीजिए डायरेक्ट, 18 दूना करिएगा सर 36, तो यहाँ से ए बराबर 2 में 2 से गुना करिएगा तो कितना होगा 4, तो ए का मान हमको कितना निकल गया दोस्तों 4। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का। ठीक है, देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। ठीक है, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका HCF कितना होगा, चलिए निकालते हैं। p और इधर लिख देंगे q। ठीक है, ये दोनों कौन संख्या है, अभाज्य। p को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुने p लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। q को क्या लिख सकते हैं, 1 गुने q लिख सकते हैं। तो इसका HCF पूछ रहा है, तो HCF का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉमन। देखिए इसमें कॉमन कितना लग रहा है, तो कहिएगा सर एक कॉमन है, तो इसका मतलब इसका HCF कितना होगा p और q का, एक होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है दोस्तों 2, ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, और यहाँ पे कथी करने के लिए कह रहा है, गुणनफल। गुणनफल का मतलब गुणना,
अब 2 में 4 से गुना करिएगा तो कितना आंसर मिलेगा 8। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का, ठीक है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, देखिए सम संख्या का रूप ही होता है 2m। अब देखिए जहां m बराबर हम क्या रख सकते हैं, 1 2 3 इस तरह करके प्लस अनंत तक हम रख सकते हैं, ठीक है। अब कैसे, देखिए 2 और यहाँ m के मान 1 रखिएगा तो आपको सम ही संख्या प्राप्त होगा। m के जगह पर फिर 2 रखिएगा तो सम संख्या ही प्राप्त होगा। m के जगह पर अगर आप 3 रखिएगा तो 6 भी सम संख्या है। तो सम संख्या का रूप जो होता है 2m के रूप में होता है और विषम संख्या का रूप होता है 2m प्लस 1 का रूप में। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, देखिए फिर भी वो टाइप का क्वेश्चन आ गया। चलिए हम बता देते हैं आपको कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। ये ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि 64 क्या लिखा हुआ है, रूट 64 और बटा में रूट कितना लिखा है, 81। 64 को अगर आप तोड़िएगा फैक्टर तो 8 गुने 8 हो जाएगा। इसी तरह 81 को तोड़िएगा तो 9 गुने 9, ये दो गो जोड़ा का एगो बाहर, ये दो गो जोड़ा का एगो बाहर। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, क्यू बटा क्यू के रूप में, क्यू के मान 0। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 तो है ही नहीं, चलिए हम देखते हैं। 41 भी नहीं है, अच्छा 42 को देख लेते, चलिए 2 गो मिस्टेक हुआ तो चीजों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, आप देखिए दोस्तों। हम क्या बताए थे कि एक तो भागा द्वारा आप चेक कर सकते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, या तो एक फार्मूला द्वारा आप चेक कर सकते हैं। हम आपको फार्मूला द्वारा चेक करके बताएंगे। फार्मूला क्या होता है, p बटा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। हम क्या बोले थे कि इस टाइप के रूप में होगा तो क्या कहलाएगा, शांत। इसका मतलब होगा ऊपर को अंश नीचे को हर, हर में 2 और 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में रहना चाहिए। अगर ठेठ भाषा में कहे तो या तो आप केवल 2 देखिए या तो केवल 5 देखिए, या दोनों रहना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई अंक आ जाएगा तो सीधे क्या हो जाएगा दोस्तों, अशांत हो जाएगा। तो चलिए हम 6/15 को चेक करते हैं, ठीक है। 6/15 पहले देख लेते हैं, ऊपर कटने वाला होता है तो काट भी देखते हैं कि 6 3 दूना 6 और 3 पचे 15, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2/5। तो देखिए हम क्या बोले थे, हर में या तो केवल 5 होना चाहिए या तो केवल 2 होना चाहिए या तो दोनों होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी होगा अशांत, होगा शांत। तो देखिए केवल 5 है, कहिएगा 5 के पावर 1 है, कहिएगा सर 2 तो नहीं है, हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के पावर 0 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी किसी भी संख्या का पावर 0 होता है उसका वैल्यू कितना होता है, इसलिए इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो संख्या है दोस्तों क्या है, शांत। क्या है, शांत है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का, 4 माइनस रूट 3 क्या है। देखिए उस समय हम बताए थे अगला क्वेश्चन में 4 माइनस रूट 3, इसके नीचे एक ले लीजिएगा, कहिएगा जी ले लेंगे। ये कौन संख्या हो गया, परिमेय। ये कौन संख्या हो गया, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का योगफल हो जाएगा, या अंतर हो, गुणनफल हो, भागफल हो, हमेशा कौन संख्या देता है, तो आप कहिएगा सर अपरिमेय ही देता है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो केवल 2 बार कटे, जो केवल 2 बार कटे, 2 बार कटे कौन संख्या कहलाता है, अभाज्य। अगर आप 69 को देखिएगा, 69 को 1 से भी कटेगा दोस्तों, 3 से भी कटेगा और 69 से भी कटेगा। तो देखिए 2 से अधिक बार कट गया, तो 2 से अधिक बार कटता है तो क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। लेकिन जो केवल 2 बार कटता है वो कौन संख्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो आप देखिए 61 जो है ये 2 बार ही कटेगा। ऐसे एक या तो ये तो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा, यानी 61 से कटेगा। तो देखिए केवल 2 बार ही कट रहा है, यानी जो केवल 2 बार कटता है वो कौन संख्या होता है, अभाज्य संख्या। तो इस तरह
ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है दोस्तों। अगर आप कोई पूछेगा परिमेय संख्या जैसे 4/5, ठीक है, 8/6, जो भी कुछ हो, इसके बीच में अगर हमको परिमेय संख्या निकालना होगा तो हम अनंत निकाल सकते हैं। कितने निकाल सकते हैं, अनंत। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना का, 46 का, ठीक है। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, ये रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आसान होगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p बाई क्यू के रूप में न हो, यानी p बाई क्यू के रूप में न हो, या उसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकले, या उसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकले, वर्गमूल न निकले, उसे कौन संख्या कहते हैं, अपरिमेय। देख लीजिए ये 0 है, इसको हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी परिमेय है। 1 है तो 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय है। √1 है तो ये 1 बाहर हो जाएगा, ये भी। लेकिन √2 परिमेय नहीं है, अपरिमेय, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, 5√2 क्या है। देखिए 5, अब 5√2। अच्छा एक बात बताइए, 5 गुने √2 किया होगा तब नहीं 5√2 बना होगा, बिल्कुल बना होगा। तो 5/1 क्या संख्या, परिमेय, और √2 कौन संख्या, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा, यानी गुना, कौन संख्या देता है, अपरिमेय संख्या ही देता है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का, ठीक है। 49 क्या कर रहा है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है। देखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या होगा, उसका HCF हमेशा एक ही होगा। अब जैसे अभाज्य संख्या हम 2 ले लेते हैं, जैसे एक अभाज्य संख्या हम 2 ले लेते हैं और एक अभाज्य संख्या 3 ले लेते हैं और इसका HCF निकालते हैं। देखिए 1 गुने 2 और 1 गुने 3, और HCF का मतलब क्या होता है, कॉमन। देखिए इसमें कॉमन क्या है, 1 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का, ठीक है। देखिए 2.13, यहाँ पे एगो एक है, फिर यहाँ पे 2 गो एक, फिर एगो यहाँ पे 3 गो एक, फिर यहाँ पे 4 गो एक, फिर इस तरह से बढ़ते जो संख्या जाता है वो संख्या क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे पार्ट 3 लेकर, ठीक है दोस्तों। पार्ट कितने लेकर, 3 लेकर अगला वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।